Hello bachcho, let's read the question. The question says that 1 kg of water under a nitrogen pressure of 1 atmospheric dissolve 0.02 gram of nitrogen at 293 Kelvin. Calculate Henry's law constant. सबसे पहले मैं बात करूं हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं. सो दैट इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज डिसॉल्व इन एन लिक्विड इज इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, और उस गैस का मोल फ्रैक्शन कैपिटल में लिखते ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, कैपिटल में. तो कैपिटल में मोल फ्रैक्शन और गैस कौन सा है, N2, तो N2 का मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा. तो ये पार्शियल प्रेशर मुझे पता है 1 atm है, नाइट्रोजन का प्रेशर गिवन है, और मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत है तो फिर के आ जाएगा. तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर पता है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा किसका, मुझे N2 का. तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो N2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, ये आपके पास मास गिवन है, गिवन ये होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास. चाहे तो हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो ये गिवन मास कितना है 0.02, मोलर मास कितना है इसका आपका 28. तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 7.12 इंटू 10⁻⁻4 आ गया. सेम ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं किसका, वाटर का, H2O का. ठीक है, क्योंकि मास गिवन है तो वाटर का अगर हम मोल्स निकालेंगे तो मास कितना गिवन है आपके पास 1 kg का मतलब मास ग्राम में रखना होता है 1000 ग्राम. मोलर मास इसका 18 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 55.55. अब मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. तो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि दोनों का एडिशन कर लेंगे. तो ये आपके पास मोल्स ऑफ N2 है 7.12 इंटू 10⁻⁻4, और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपके पास इसका टोटल मोल से, मतलब 55.55 वाटर का, और इसका खुद का कितना आपके पास 7.12 इंटू 10⁻⁻4. तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकालने के बाद N2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 7.7, और 7 नॉट सॉरी 7.7 नहीं आएगा. इसको डिवाइड करने के बाद एक बार दोबारा डिवाइड देख लेते हैं. डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ गया 1.28 इंटू 10⁻⁻5. अब ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं. तो कांस्टेंट हैरी कांस्टेंट क्या बन जाएगा, तो प्रेशर तो आपको क्वेश्चन में 1 गिवन है 1 atm, और मोल फ्रैक्शन कितना निकाला 1.28 इंटू 10⁻⁻5, और डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 7.7 इंटू 10⁻, और नॉट माइनस ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना, +4 क्योंकि एक 10 मुझे इसको देना पड़ता है ताकि ये डिवाइड हो जाए. तो +4 दैट मच इज द वैल्यू, यानी कि अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, ये तो मोल फ्रैक्शन है, तो जो प्रेशर का यूनिट है वही आपका के का यूनिट होगा, दैट इज एटीएम. तो ये एटीएम में आ जाएगा जो कि ऑप्शन में दिख रहा है. तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.